हेलो बच्चों, आप लोगों का होली का शुभ मुबारक हो। आज हम एक नई टॉपिक्स परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंस फार्मूला लेकर के आए हैं, जिससे आपकी सारी क्वेश्चनों का सोल्व हो जाएगा। और यह बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यह 11th में भी है और 12th में भी है, इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन। तो ये कुछ हम इम्पोर्टेंस फार्मूला बता रहे हैं, जिसके आधार पर आपको हर तरह का सवाल सोल्व हो जाएगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है ग्रुपिंग। अब इसमें एक नई चीज देखते हुएगा एनसीआर और एनपीआर। एनसीआर क्या होता है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर थिंग्स एट ए टाइम। माने एन वस्तुओं में से आर वस्तु को एक साथ लेकर के उसका ग्रुपिंग करना है। एन डिफरेंट वस्तुओं में से आर डिफरेंट वस्तुओं को एक साथ लेकर के उसका ग्रुपिंग करना है। एक होता है एनपीआर। एनपीआर का फुल फॉर्म हो गया नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। माने एन डिफरेंट वस्तुओं में से आर वस्तुओं को एक साथ लेकर के उसका सजावट। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 3 लेटर है ए बी सी। इसमें से 2 लेकर के हम ग्रुपिंग करते हैं। 2 लेकर एक ग्रुपिंग करेंगे तो एक होगा ए और बी, ए एंड बी, एक ग्रुप ये हो गया। एक होगा बी एंड सी, एक ग्रुप ये हो गया। और एक ग्रुप हो सकता है ए एंड सी, तीनों ग्रुप बनेगा। यानी इसको हम 3 में से 2 को लेकर के हम ग्रुपिंग बनाएंगे तो 3 ही बन रहा है। इसको इस फार्मूला पर हम बैठाते हैं एनसीआर। तो एन के जगह पर है 3 और सी आर के जगह पर 2। तो इस फार्मूला से हो जाता है हमारा फैक्टोरियल 3 बट्टा फैक्टोरियल 2 और बट्टा फैक्टोरियल 3 माइनस 2। आर के जगह पर 2 है, एन माइनस आर, 3 माइनस 2 और एन के जगह पर 3 है। तो ये हो गया हमारा फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3। फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुने 2 और 3 में से 2 घटेगा 1, तो फैक्टोरियल 1 तो 1 ही हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, बच गया 3। 3 ठो ग्रुप हो गया, 1 2 3। अब इसी को हम 2 लेकर के हम सजाएंगे, जिसको हम परम्यूटेशन कहते हैं। परम्यूटेशन में क्या होता है? सजावट। और कॉम्बिनेशन का मतलब ग्रुपिंग। और इसमें 2 लेकर के सजाएंगे। एक ऐसा हो सकता है ए होगा पहले बी बाद में, एक ऐसा हो सकता है बी होगा पहले ए बाद में, यहाँ पर बी होगा पहले सी बाद में, या सी होगा पहले बी बाद में। इसमें ए होगा पहले सी बाद में, या सी होगा पहले तो ए बाद में। कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। अब हम इसको इस फार्मूला पर बैठाते हैं। एन के जगह पर 3 पी और आर के जगह पर 2। तो फार्मूला से फैक्टोरियल एन बट्टा फैक्टोरियल 3 माइनस 2। यहाँ पर आर के जगह पर 2 है, एन के जगह पर 3। यहाँ पर 3 लिखिए, एन के जगह पर 3 है। ये हो गया फैक्टोरियल 3 और नीचा में 3 में से 2 गया 1, तो फैक्टोरियल 1। तो फैक्टोरियल 1 ही होता है। फैक्टोरियल 3 हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 3 यानी 6। देखिए 1 2 3 4 5 6। आप समझ गए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में अंतर। परम्यूटेशन का मतलब होता है सजावट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग। अब आगे हम चलते हैं। तो ये एनसीआर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन बट्टा फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर। एनपीआर का मीनिंग होगा, यानी एनपीआर इक्वल टू, ये फार्मूला के तौर पर एनपीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर। एक एग्जांपल के माध्यम से बता दिया आपको। अब फैक्टोरियल का 2 ठो सिंबल होता है। फैक्टोरियल एन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। तो ये लिखने में सहूलियत होती है। ये लिखने में थोड़ा होता है क्या, यदि मान लीजिए ये बिंदी छूट गया तब इसको फैक्टोरियल एन हम नहीं पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, ये लकीर डालिए और ऐसे सीधा कर दीजिए। वैसे कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखने में हमारी समस्या आसान हो।
अब इसको क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल n, और इसका मतलब क्या होता है, 1 से लेकर के n तक का मल्टीप्लीकेशन। फैक्टोरियल n का मतलब 1 से लेकर के n तक का मल्टीप्लाई। फैक्टोरियल के अंदर यदि माइनस में कोई संख्या रहता है तो वो डिफाइन नहीं होती है, और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू होगा 1, और फैक्टोरियल 7 का मतलब 1 2 3 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, मान जितना फैक्टोरियल रहेगा 1 से लेकर उतने का मल्टीप्लाई। अब फैक्टोरियल 0 हो गया, वह फैक्टोरियल -1 नॉट डिफाइंड, माने माइनस में कोई भी रहेगा फैक्टोरियल रहेगा तो वह उसकी डिफाइन नहीं होती, क्योंकि इस फैक्टोरियल माइनस, तो ये इससे छोटा -2, इससे छोटा -3 डॉट, और इसका कोई अंत नहीं है, इसीलिए फैक्टोरियल यदि माइनस में रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती है और नॉन डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन। अब NCN एक फार्मूला है, इस पर आधारित बैठाएंगे, n और n के जगह पर n ही है और r के जगह पर n, इस फार्मूला पर फैक्टोरियल n बटा फिर r के जगह पर n है, और n माइनस r, r के जगह पर n, तो ये n माइनस n 0 और फैक्टोरियल 0 बराबर 1, आइए फैक्टोरियल n हो गया तो ये कट करके हो गया 1, यानी NCN बराबर 1, ये फार्मूला याद रखना है। और NPN बराबर होता है फैक्टोरियल n, NPR का सूत्र है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r, यहाँ पर r के जगह पर n है, यानी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, n माइनस n बराबर 0, फैक्टोरियल 0 बराबर 1, आई फैक्टोरियल n बटा 1 यानी फैक्टोरियल n, यानी NPN की वैल्यू फैक्टोरियल n और NCN की वैल्यू 1। और एक फार्मूला ये होता है NPR बराबर r इंटू n माइनस 1 and n इंटू NPR इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1, तो ये बराबर NPR होता है फैक्टोरियल, माने NPR बराबर n इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1। अब एक होता है नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। अब जैसे कोई सर्कुलर टेबल है, इसमें n डिफरेंट थिंग्स को हम अरेंज करेंगे, ये फार्मूला होता है, जैसे n डिफरेंट पर्सन को इस पर अरेंज करेंगे, कितने तरह से को अरेंज कर सकते हैं, ये फैक्टोरियल n माइनस 1, यानी यदि कोई पूछे व्हेन n persons is seated on a round table then नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन, यानी n व्यक्ति को किसी सर्कुलर टेबल पर अरेंज करेंगे तो कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल n माइनस। जैसे कहेगा 10 पर्सन को किसी राउंड टेबल पर कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, n के जगह पर 10 हो गया तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1, फैक्टोरियल 10 माइनस 1 यानी फैक्टोरियल 9। अब इसी में एक है जो नंबर ऑफ वेज इन व्हिच डिफरेंट बीट्स। अब जैसे नेकलेस बनाते हैं मूंगा से या किसी ऑब्जेक्ट से नेकलेस बनाते हैं, इसको बीट करते हैं, तो उसका फार्मूला होगा, क्योंकि पर्सन में तो क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर अमुक व्यक्ति है, यहाँ पर अमुक व्यक्ति है, यहाँ पर अमुक व्यक्ति, यहाँ पर अमुक व्यक्ति, लेकिन नेकलेस में क्या होता है, सारे बीट एक समान होता है। या मान लीजिए फूले से हम माला बनाते, एक टाइप के फूल के, जैसे गेंदा फूल का माला बनाएंगे तो सारे गेंदा फूल एक टाइप का है, तो उसको कितने तरह से हम बना सकते हैं माला, इसका फार्मूला होता है हाफ इंटू फैक्टोरियल n माइनस n, यानी नंबर ऑफ वेज इन व्हिच एंड डिफरेंट बीट्स कैन बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ नेकलेस, यानी n डिफरेंट बीट्स जिससे हम नेकलेस बनाते हैं तो कितने तरह से बना सकते हैं, हाफ इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। अब कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है NCR बराबर NCN माइनस R। जैसे कि जानते हैं NCR बराबर ये होता है, ये फार्मूला, और हम ये निकाल करके दिखाते हैं NCN माइनस R, NCN माइनस R बराबर फैक्टोरियल n, और R के जगह पर ये है
जैसे फैक्टोरियल आर के जगह पर ये है तो फैक्टोरियल n माइनस आर, ये हो गया हमारा n माइनस आर और n माइनस आर, तो n के जगह पर n ही है, r के जगह पर n माइनस आर, यानी फैक्टोरियल n, ये आपका यही रह जाएगा n माइनस आर। अब ये हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए n से n कट गया, बच गया r, यानी r इंटू n माइनस आर, यानी ये हो गया फैक्टोरियल n है फैक्टोरियल n बट्टा ये यहाँ पर r बच गया फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है। अब दूसरा है NCP बराबर NCQ, यदि दोनों बराबर होगा दो शर्त होगी, या तो P बराबर Q होगा, नहीं तो P प्लस Q बराबर N होगा। कहीं पर ये कंडीशन लागू होगा, कहीं पर ये कंडीशन लागू होगा। एक अन्य इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR माइनस 1। याद रखने का तरीका है, यहाँ पर देखिए R, यहाँ पर R प्लस 1, दोनों में बड़ा कौन है R प्लस 1, यहाँ पर N, यहाँ पर N है, तो उसमें एक जोड़ दीजिए N प्लस 1 CR प्लस 1। इस प्रकार से ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूला हुआ कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक फार्मूला है। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि बनाने में टाइम लगता है, मेहनत लगता है। धन्यवाद।